नाउ स्टार्टिंग विद आर्बिट्रेशन, इस वर्ड का सेंस क्या है? अगर आप कोर्ट के प्रोसीजर से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, तो आप चाहो तो आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हो, अपने केस को सॉल्व कर सकते हो। यार ये मैंने नई वाली बुक से पीडीएफ निकाली है, चैप्टर ऑलमोस्ट अमेंड हो गया है, इतना ज़्यादा अमेंड नहीं हुआ, पर हाँ आपको नई पीडीएफ की हार्ड कॉपी निकाल लेनी चाहिए, उससे ही काम होगा आपका। तो आर्बिट्रेशन का मतलब होता है क्या है? आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। आप कोर्ट के बाहर जाके अपने केस को सॉल्व कर रहे हो। आर्बिट्रेटर कौन है? कोई बाहर का इंसान, जैसे पंचायत वगैरह होती है, उनके पास अपने केस को लेके जाओगे, वो आपके केस को सॉल्व करेंगे। तो लॉ ने इसको एक लीगल बोला है कि तो लॉ खुद मतलब कहता है अगर आप चाहो तो इनके पास अपना केस लेके जाओ, ये आपका केस सॉल्व कर देंगे। पर एक चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होगा तो वहाँ बाकायदा लिखा जाएगा कि हमारा केस आर्बिट्रेटर के पास जाएगा, तभी केस आर्बिट्रेटर के पास जाएगा। अगर साफ साफ ये लिखा हुआ है केस मतलब अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो फिर वो आपका केस कोर्ट के थ्रू ही जाएगा। साफ साफ बाकायदा एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट आएंगे तो आर्बिट्रेटर के पास हमारा केस जाएगा, तभी इनके पास केस जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर रहा हूँ। कहता है पहले की 2 लाइन आपको नहीं पढ़नी है, कट हो गया, अभी अमेंडमेंट एक्ट हो चुका है। आर्बिट्रेशन एक्ट मतलब सिविल डिस्प्यूट को सॉल्व करना, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। डिस्प्यूट क्या हो? सिविल डिस्प्यूट हो, 2 या उससे ऊपर पार्टीज हों, और ऑब्वियसली बात है 2 पार्टीज होंगी तभी केस सॉल्व होगा, और विद द हेल्प ऑफ आर्बिट्रेटर, कोई बाहर का इंसान आपके केस को सॉल्व करेगा। आर्बिट्रेटर वो इंसान है जो आपके डिफरेंसेस को सॉल्व करता है बिटवीन 2 और मोर पार्टी, 2 पार्टी के बीच में उनके म्यूचुअल कंसेंट से बातें करके, इम्पार्शियल वे में, मतलब वो कहीं से किसी इंटरेस्टेड नहीं होता। यूजुअली पार्टी देमसेल्फ, तो पार्टीज अपने आप ही अपॉइंट करती है कि कौन के जज वगैरह होगा, कौन आर्बिट्रेटर वगैरह होगा। कोर्ट कैन ऑल्सो अपॉइंट द आर्बिट्रेटर, कौन इंसान आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा ये कोर्ट भी अपॉइंट कर सकता है। मतलब पहले कोर्ट के पास ये अथॉरिटी नहीं हुआ करती थी, तो कोर्ट भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकता है। ही मे बी या आर्बिट्रेटर, या तो एक अपॉइंट होगा या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर, एक से ज़्यादा अपॉइंट होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं पैनल। और ये पहले तो लिखा हुआ था कि ऑड में होगा, 1 3, तो एक को बोलते थे आर्बिट्रेटर, 3 5 या 7 या 9 तो उसको बोलते थे पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर। अब पढ़ेंगे अब भी क्या ऐसी कहानी है कि नहीं है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट बाय द पार्टी, बाकायदा एग्रीमेंट होना चाहिए कि हमारे सारे केस जाएंगे या कुछ कुछ डिस्प्यूट जाएंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हो सकता है कि 10 क्वेश्चन का है, इस 10 में से 8 क्वेश्चन जाएंगे, 2 क्वेश्चन तो कोर्ट के पास जाएंगे। मतलब अगर पार्टी से आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि उनके सारे केस जाएंगे तो सारे केस जाएंगे, कुछ कुछ केस जाएंगे तो कुछ कुछ केस जाएंगे। इट मे बी इन द, या तो आपने आर्बिट्रेशन क्लॉज बना दिया। आर्बिट्रेशन क्लॉज बनाने का सेंस क्या है? आपके जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है उसी में लिखा आ गया आर्बिट्रेशन क्लॉज, या आप अलग से एक सेपरेट एग्रीमेंट भी कर सकते हो आर्बिट्रेशन को लेके, ये आपके ऊपर है। पर एग्रीमेंट हमेशा लिखित में होगा, मतलब जब तक आर्बिट्रेशन के लिए एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक आपका केस इनके पास नहीं जाएगा। एग्रीमेंट मस्ट बी साइंड बाय द पार्टीज, एक्सचेंज ऑफ लेटर वगैरह होंगे, सब कुछ एक्सचेंज वगैरह, मतलब ये चीज़ें आपको याद करनी, साइंड बाय पार्टीज, एक्सचेंज ऑफ लेटर एंड एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट होगा। पक्का? नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। इट रेफर टू द डिस्प्यूट प्रेजेंट या फ्यूचर, कोई भी डिस्प्यूट होता है या तो प्रेजेंट का हो चाहे वो फ्यूचर का हो। पावर ऑफ कोर्ट टू रेफर द पार्टी टू आर्बिट्रेशन इफ देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कहता है कोर्ट के पास ही अथॉरिटी, मतलब अगर देखो मान लो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि हमारा केस आर्बिट्रेटर के पास जाएगा, पर बाई चांस वो केस चला गया कोर्ट के पास, तो कोर्ट बोल देगी कि भैया ये केस कहाँ जाएगा? आर्बिट्रेटर के पास, बिकॉज बाकायदा आपके पास एग्रीमेंट है इसका। तो कहता है जुडिशियल अथॉरिटी, जो कोर्ट वाली अथॉरिटी हैं, वो केस आर्बिट्रेशन के पास रेफर कर सकती हैं इफ़ पार्टीज अप्लाई टू कोर्ट बिफोर सबमिटिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट। पर ये सारी बातें जो होनी है पहली स्टेटमेंट फाइल करने से पहले, पर ऐसा ना हो कि केस स्टार्ट हो गया हो, एक बार केस की हियरिंग शुरू हो गई, आपके सारी स्टेटमेंट डिफेंस वाले पॉइंट शुरू हो गए, फिर कोर्ट ऐसा नहीं कर पाएगा। तो ये इसके लिए पार्टी को अप्लाई करना पड़ेगा। पार्टी बोलेगी कोर्ट को कि अरे सर गलती से केस आपके पास आ गया है, केस को आर्बिट्रेटर के पास जाना है। ये पॉइंट कब कहना है आपको? बिफोर सबमिटिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट। जब आप इसके लिए एप्लीकेशन दोगे कि सर प्लीज़ हमारा केस आर्बिट्रेटर के पास रेफर कर दो, गलती से हमने आपको कर दिया है, तो आप ओरिजिनल एग्रीमेंट की कॉपी दोगे या ड्यूली सर्टिफाइड कॉपी दोगे। अगर ओरिजिनल कॉपी नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, देन एग्रीमेंट
एंड पेटिशन टू द कोर्ट टू हेल्प अदर पार्टी, मतलब इफ ओरिजिनल कॉपी नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, देन कॉपी ऑफ एग्रीमेंट एंड पेटिशन टू द कोर्ट टू कॉल अदर पार्टी टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो आप कोर्ट के सामने मतलब कॉपी ऑफ एग्रीमेंट दोगे और कोर्ट को बोलोगे सर आप दूसरी पार्टी को बोलो उनके पास होगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, हमसे खो गए, उनका बोल दो कि वो लेकर आ जाए। तो अब तो कोर्ट दूसरी पार्टी को बोलेगा कि आप वो कॉपी लेकर आ जाओ। पेंडिंग इश्यूज और उसके बाद जितने पेंडिंग इश्यूज वगैरह हैं आर्बिट्रेशन वगैरह कमेंस हो जाएगा। पक्का? नेक्स्ट नाउ नंबर ऑफ आर्बिट्रेशन, पार्टीज आर फ्री टू डिटरमाइन कितने लोग होंगे, पर वो इवन नंबर में कभी नहीं होंगे। इफ नंबर इज नॉट मैंशन तो केवल एक सोल आर्बिट्रेटर ही होगा। अब भी कहानी सेम ही है। एनी नेशनैलिटी, कोई भी बंदा अपॉइंट हो सकता है अनलेस एग्रीड बाय द पार्टीज। हाँ पार्टीज बोलते हैं कोई और नेशनैलिटी का हो तो अलग बात है, तो एनी नेशनैलिटी का बंदा हो सकता है। पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन द प्रोसीजर, कैसे कैसे काम होगा सब कुछ पार्टीज के ऊपर है कि सारा प्रोसीजर कैसे होगा, जब एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा वो कैसे केस को सॉल्व करेगा, ये सब कुछ पार्टी के ऊपर है। फिर कहता है पार्टीज फेल टू एक्ट एज पर द प्रोसीजर, parties appointed as arbitrator fails to act a party's institution if procedure for appointment is not। आप बस इतना करना, कोई नेशनैलिटी का बंदा अपॉइंट हो जाएगा, पार्टीज अपने आप में प्रोसीजर डिसाइड कर लेंगी। इफ प्रोसीजर इज नॉट स्पेसिफाइड, कहता है अगर ये नहीं लिखा कि आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होगा, देन हर एक पार्टी अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेंगे और दो मिलके तीसरे वाले बंदे को अपॉइंट कर लेंगे और जिसको हम बोलेंगे कि प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। ये पहले वाली कहानी ही है कि एक एक बंदा एक एक अपॉइंट कर लेगा, तो एक पार्टी ने एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर लिया, दूसरी पार्टी ने दूसरे को अपॉइंट कर लिया, वो दोनों मिलके तीसरे वाले को अपॉइंट कर लेंगे और तीसरे वाले को हम बोलेंगे कि प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। इफ पार्टी फेल टू अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर विद इन 30 days ऑफ द नोटिस, हमने पार्टी को बोला था कि तुम्हें अपॉइंट करना है, 30 days के अंदर अंदर उन्होंने अपॉइंट नहीं किया, या दो आर्बिट्रेटर मिलके तीसरे वाले को अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर इफ पार्टीज टू अपॉइंटेड, यार ये पूरी ना अमेंडमेंट आ गई है क्या, अगर एक पार्टी को हमने नोटिस दिया उसने 30 दिन तक अपॉइंट नहीं किया या फिर दो मिलके तीसरे वाले को 30 दिन के अंदर अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, तो फिर जो पार्टीज़ हैं वो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास अप्लाई करेंगी। और ये आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन क्या होती है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिज़ाइन किया है, उन्होंने बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने जिसको बनाया, उस वाली इंस्टीट्यूशन के पास जाओ। इन केस कोई आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट में मेंटेन अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स फॉर डिस्चार्जिंग द फंक्शन। तो जो चीफ जस्टिस है वो आपको बताएगा कैसे कैसे काम करना है विद इन 30 days। पक्का? मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अगर मान लो कि एक पार्टी तीसरे में अपॉइंट नहीं कर पाती है, दोनों मिलकर थर्ड वाले को अपॉइंट नहीं कर पाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन बनाया है वो लोग केस सॉल्व करेंगे, कैसे थर्ड बंदे को वो लोग अपॉइंट करेंगे। अगर मान लो कोई आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं है ही नहीं, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो बताएगा पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर में से कि कौन अपॉइंट होगा विद इन द 30 days। मान लो मोर देन वन रिक्वेस्ट, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट पहुंच गई, देन द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जिसके पास पहली बार रिक्वेस्ट गई थी वही कॉम्पिटेंट होगा। मान लो आपने 2-3 कोर्टों में एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो जो जहां पहले आपने सबमिट करी थी वही आपके केस को सुनेगा। डेजिग्नेशन ऑफ एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट as the case may be, the High Court for the purpose of this sanction shall not be regarded as delegation of judicial power by the designation of any person or institution by the Supreme Court, or as the case may be, the High Court for the purpose of this section shall not be regarded as a delegation of judicial power by the Supreme Court। अब ना यार इस पॉइंट को नहीं पढ़ना है, कट कर देना इन 3 लाइनों को, ठीक है। फिर कहता है जो इंस्टीट्यूशन द आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन रेफर्ड अबव, जो जिसके पास केस गया था वो बिफोर अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर उस वाले आर्बिट्रेटर से लिखित में लेगी। ऑब्वियसली बात है, जब भी कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा, मान लो ये केस क्या हो रहा है, ये केस क्या हो रहा है कि हमने पार्टी को बोला था कि तुम अपॉइंट कर लो, वो 30 दिन तक अपॉइंट नहीं कर पाए, या फिर दो मिलके
तीसरे वाले को अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा केस जाएगा आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास। और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन दूसरे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने से पहले उससे लिखित में लेगी, और अपॉइंट करने से पहले किस चीज़ पे ध्यान देगी, क्वालिफिकेशन फॉर द आर्बिट्रेटर, और क्या क्या उससे डिस्क्लोज करना है, और कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, इम्पार्शियल है कि नहीं है, इन सब चीज़ों पे आपका ध्यान देगी। पक्का? इन सब चीज़ों को ध्यान देने के बाद ही सारे काम होंगे। पक्का? जरेगा यहाँ तक की समरी आपको बता रखे हैं। पहले पेज में था, इससे हमारा सिविल डिस्प्यूट सॉल्व होता है, 2 और मोर पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, आर्बिट्रेटर किसको सॉल्व करेगा, डिफरेंसेस को इम्पार्शियल वे में करेगा, लिखित में एग्रीमेंट होना चाहिए, साइन बाय द पार्टीज वगैरह होना रिक्वायर्ड है। फिर अगला पॉइंट था पावर ऑफ द कोर्ट। अगर तुम्हारा केस मान लो अगर तुम्हारा कोर्ट पहले से लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट के आर्बिट्रेटर के पास जाएगा, अगर गलती कोर्ट के पास पहुंच गया तो कोर्ट खुद ही केस को आपको रेफर कर देगा। और अगर तुम्हारे पास ओरिजिनल एग्रीमेंट नहीं है तो तुम कॉपी ऑफ एग्रीमेंट फाइल कर दो एंड पेटिशन, एक रिक्वेस्ट करो कोर्ट को कि सर अदर पार्टी को बोल दो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो लेके आ जाएगी। फिर तुम्हारा कमेंस हो जाएगा, हमेशा इवन नंबर होगा, कुछ नहीं लिखा हो तो सोल आर्बिट्रेटर होगा। किसी भी नेशनैलिटी का बंदा अपॉइंट हो सकता है, ये 3 पॉइंट चार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोसीजर स्पेसिफाइड नहीं है तो हर एक बंदा एक एक अपॉइंट करेगा, 2 मिलकर थर्ड वाले को अपॉइंट करेंगे। अगर पार्टी अपॉइंट नहीं कर पाती है 30 दिन के अंदर, या 2 मिलकर 30 डेज के अंदर अपॉइंट नहीं कर पाए, तो वो अप्लाई करेंगे आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन के पास, जिसे बनाया किसने, डिज़ाइन किसने किया, डेजिग्नेट किसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने। और अगर ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो बताएगा किस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करना है 30 दिन के अंदर। अगर मान लो एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट पहुंच गई इंस्टीट्यूशन के पास, तो कौन सा इंसान केस को सुनेगा, तो जो जहाँ पहले केस गया होगा वही वाला इंस्टीट्यूशन आपके केस को सुनेगा। अगली 3 लाइन कट हो गई। अगला पॉइंट क्या है, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन बिफोर अपॉइंटिंग द आर्बिट्रेटर, वो जिस बंदे को अपॉइंट करेंगी उससे लिखित में लेंगी, और जब उसको अपॉइंट करेंगी ड्यू रिगार्ड, बिल्कुल ध्यान देंगे उस बंदे की क्वालिफिकेशन के ऊपर, कंटेंट के ऊपर, कि वो इम्पार्शियल रहेगा, से काम करेगा, तो उस बंदे को अपॉइंट करने से पहले उसकी सब कुछ आपका चेक करेंगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ।